तो दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम मैथ्स के क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 6.3 को पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आप देख रहे रहिए, पूरा आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो शुरू करते हैं अभी, चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और नंबर्स दिया गया है 9801, 99,856, 9,98,001 एंड 65,76,66,025। तो हमें क्या कहा गया है दोस्तों? इनका जो स्क्वायर रूट होगा उसका वंस प्लेस में कौन सा नंबर रहेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए जानते हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। 9801 पहला नंबर है, इसमें यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर है, यानी कि वंस प्लेस पर 1 है ना दोस्तों, ये 1 है। तो इसका 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि स्क्वायर रूट के यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा? तो दोस्तों 1 आ सकता है या 9 भी आ सकता है। दोस्तों देख सकते हैं क्यों, 1 स्क्वायर 1 होता है और 9 स्क्वायर 81 होता है। दोनों के यूनिट्स प्लेस देखिए दोस्तों 1 है, और 9 स्क्वायर में भी यूनिट्स प्लेस यानी कि वंस प्लेस पर 1 है। वंस प्लेस पर उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसमें 9 भी आ सकता है या फिर 1 भी आ सकता है। दोस्तों 9 आएगा क्योंकि 99 इंटू 99 इज इक्वल टू 9801, 99 स्क्वायर है, क्योंकि 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 81 में भी यूनिट्स प्लेस पर 1 है और 1 स्क्वायर में भी यूनिट्स 1 है। तो ये है दोस्तों। और सेकंड वाला देखते हैं, इसमें नंबर दिया गया है 99,856। तो इसमें यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर है 99,856 पर दोस्तों इसमें यूनिट्स प्लेस पर नंबर दिया गया है 6। तो 6 है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो होगा 99,856 का, उसके यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर आ सकता है दोस्तों? उसमें 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्यों? तो देखिए दोस्तों 4 स्क्वायर कितना होता है 16। 16 के वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है 6, और 6 स्क्वायर कितना होता है 36। 36 के वंस प्लेस पर भी 6 है। सो द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 इज 4, विल बी 4 और 6, कोई भी एक हो सकता है। और तीसरे वाले देखते हैं, इसमें 9 नंबर दिया गया है 9,98,001। इसमें इस नंबर में वंस प्लेस पर कौन सा नंबर दिया गया है 1 है ना यूनिट्स प्लेस पर, और 1 स्क्वायर 1 होता है और 9 स्क्वायर 81 होता है। दोनों 1 स्क्वायर में भी वंस प्लेस पर 1 है और 9 स्क्वायर में भी 81 में वंस प्लेस पर 1 है। सो पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9,98,001 कैन बी 1 और 9। और क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में देख लेते हैं। इसमें नंबर दिया गया है 65,76,66,025। इस नंबर पर वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है, देख सकते हैं दोस्तों 5 है। सो 5 स्क्वायर में ही 5 स्क्वायर करने पर 25 आता है। 5 यानी कि वंस प्लेस पर आता है। 25 में 5 वंस प्लेस पर ही है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। So the possible ones digit of square root of 65,76,66,025 will be 5। देख लीजिए दोस्तों, यानी कि फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 स्क्वायर ही 25 होता है, जिसमें वंस प्लेस पर 5 आता है 25 में। और तो कोई नंबर में वंस प्लेस और तो 1 से 9 तक कोई नंबर को स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर 5 नहीं आता है। जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर ही 25 होता है। 5 है यूनिट्स प्लेस पर वंस प्लेस पर, यानी कि। और 6 स्क्वायर 36, और 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10। तो इसमें कोई भी किसी में भी 5 नहीं है यूनिट्स प्लेस पर, सिर्फ 5 में ही 5 है ना।
So the possible one digit of square root of 65 crore 76,66,025 will be 5. क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और नंबर्स दिए गए हैं 153, 257, 408 एंड 441। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ना करके नंबर्स को फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स देख सकते हैं आप। और इसमें पहला दिया गया है 153। 153 में वंस प्लेस पर यानी कि यूनिट्स प्लेस पर क्या है, यूनिट डिजिट इसका 3 है ना 153 का। सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर का यूनिट्स डिजिट में 2, 3, 7 और 8 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों। 153 में 3 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 257 के यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर है, देखिए इसमें 7 है इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2, 3, 7 एंड 8 अगर इन चारों में से किसी नंबर से एंड होता है वो नंबर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और 257 में इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यूनिट डिजिट पर 7 है इसलिए। और थर्ड वाला देखते हैं 408 है। 408 में भी यूनिट डिजिट पर 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 8 से एंड हो रहा है। और लास्ट वाला है देख लेते हैं 441। ये 1 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर ये है। क्यों? 21 इंटू 21 कितना होता है दोस्तों? 441। सो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज़ 21 स्क्वायर। तो क्लियर? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। अगर किसी नंबर के यूनिट्स डिजिट पर यूनिट्स प्लेस पर 2, 3, 7 एंड 8 से एंड हो रहा है वो यूनिट्स डिजिट पर वो नंबर से कोई भी एक 2 या 3 या 7 या 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने कौन सा मेथड सीखा था दोस्तों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो इसमें मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ करने को बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं। तो कैसे करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन सिंपल ही है, अभी जानते हैं चलिए। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से किस नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने को बोला है दोस्तों? 100 एंड 169 है ना दोस्तों। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें 100 को पहला और नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। पहला और नंबर कौन सा है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 वैसा। और 100 माइनस 1 कितना होगा? 99। 99 को उसके 1 के बाद कौन सा और नंबर आता है? 3 है ना। उसे 99 माइनस 3 करना होगा 96। 3 के बाद 5 और नंबर आता है 96 माइनस 5 91 हो जाता है। 91 के बाद यानी कि 5 के बाद 7 हो जाता है नेक्स्ट और नंबर। सो 91 माइनस 7 इज इक्वल टू 84। 7 के बाद 9 हो जाता है नेक्स्ट और नंबर। ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक 0 ना हो आंसर फाइनली। तो 0 होने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपने कितने बार ये स्टेप किया है देख सकते हैं दोस्तों। ये पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10 टाइम्स क्या है। जितने बार आप ये स्टेप करेंगे 0 तक लाने के लिए तो वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी 10। क्लियर? और 169 का स्क्वायर निकालने के लिए 169 माइनस 1 168। 168 को उसके नेक्स्ट 1 के बाद नेक्स्ट और नंबर 3 है, उस 168 माइनस 3 उसके बाद रिजल्ट आएगा 165। उसको नेक्स्ट और नंबर से उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 5 के बाद 7
160 माइनस 7 153 उसे 9 से सब्ट्रैक्ट करना 153 माइनस 9 144 144 माइनस 11 133 133 माइनस 13 120 120 माइनस 15 105 105 माइनस 17 88 88 माइनस 19 69 69 माइनस 21 48 48 माइनस 23 25 25 माइनस 25 0। तो 0 तक लाने के लिए आपने कितने बार स्टेप्स किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बार किया है यानी कि 13 टाइम्स। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी 13। क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट्स में दिया गया है और नंबर्स दिया गया है 729 400 1764 4096 7744 9604 5929 9216 529 एंड फाइनली 8100। तो इन सब का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एक वीडियो डाला हुआ था उसका, आप चेक कर लीजिए उसे भी। अभी इसे एक्सप्लेन कर चलिए। तो पहले में 729 का स्क्वायर रूट निकालने का बोला है। 729 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो उससे डिवाइड करता है वो है 3, 243 हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 3। 243 को भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो भी 3 है। सो 243 डिवाइड बाई 3 81 हो जाएगा। 81 को भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो भी 3 है। सो 81 डिवाइड बाई 3 27 हो जाएगा। 27 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो भी 3 है। सो 27 डिवाइड बाई 3 9 हो जाएगा। 9 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो भी 3 है। सो 9 डिवाइड बाई 3 3 हो जाएगा। सो 729 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो पेयर में है दोस्तों देख सकते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो 3 पेयर में हो तो 1 हो जाएगा। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 729। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 29 विल बी 27। अब देख लीजिए दोस्तों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें 400 का स्क्वायर निकालने को बोला है। 400 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 2 है। सो 400 डिवाइड बाई 2 200 उसको भी 2 है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं। सो 200 डिवाइड बाई 200 100 को भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 2 है। सो 100 डिवाइडेड बाई 2 50 50 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो भी 2 है। सो 50 डिवाइडेड बाई 2 25 है। 25 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 5 है। सो 25 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 5। सो 400 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो पेयर में है दोस्तों देख सकते हैं। पेयर में है तो सिंगल हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालने में। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5। सो इट विल बी 20। क्लियर। और अब नेक्स्ट पार्ट में 1764 का स्क्वायर निकालने का बोला है। तो इसे भी ऐसे करना पड़ेगा। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इससे डिवाइड करता है वो है 2। 882 उससे भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो भी 2 है। सो 882 डिवाइड बाई 2 441 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो है 3 है। वो 3 है। सो 441 डिवाइड बाई 3 147 147 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 3 है। सो 147 डिवाइड बाई 3 49 है। 49 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है। सो 49 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7। सो आप देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1704 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो पेयर में है वो 1 हो जाएगा स्क्वायर निकालने पर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 विल बी 2 इंटू 3 इंटू 7 विच विल बी 42 42 इंटू 42 1764। और नेक्स्ट 4096 का स्क्वायर रूट निकालने को बोला है दोस्तों। आप देख लीजिए जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उसे डिवाइड करते हैं 2 से 2048 1024 जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उसे डिवाइड करते हैं वो 2 है। 512 वैसे करना पड़ेगा दोस्तों।
ये प्रोसेस आप देख लीजिए। 4096 को हम 2 लिख सकते हैं। तो पेयर में है तो एक हो जाएगा दोस्तों। सो स्क्वायर रूट निकालने पर स्क्वायर रूट ऑफ 496 विल बी 2 विच विल बी 64। आप देख लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 7744 का स्क्वायर निकालने को। उससे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो है 2 है। ऐसे 3872 होता है, उससे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो है 2। ऐसे करना पड़ेगा। अब देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूरा। और प्राइम फैक्टर 7744 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11। पेयर में है तो एक हो जाएगा दोस्तों। सो 2 × 2 × 2 × 11 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7744। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 विल बी 88 दोस्तों। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट नंबर जो दिया गया है दोस्तों वो 9604 का स्क्वायर निकालने को दिया गया है। इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे करना होगा दोस्तों। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उससे डिवाइड करते हैं वो 2 है। 4802 होगा, उससे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 2 है। सो 2401 होगा, उससे डिवाइड करने पर 2401 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है। सो 2401 डिवाइड बाई 7 343, उससे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है। सो 343 डिवाइड बाई 7 विल बी 49। 49 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है। सो 49 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7। अब 9604 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7 पेयर में है तो एक हो जाएगा। सो 2 × 7 × 7 विच विल बी 98। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 9604 विल बी 98। अब नेक्स्ट 5929 का स्क्वायर निकालने को बोला है। 5929 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है। सो व्हेन 5929 इज डिवाइड बाई 7 इट इज इक्वल टू 847। जो उससे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है। 847 डिवाइड बाई 7 विल बी 121। 121 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 11 है। सो 121 डिवाइड बाई 11 विल बी 11। सो 5929 को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 7 × 7 × 11 × 11। तो दोस्तों पेयर में है तो एक हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 विल बी 7 × 11। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 विल बी 77। अब नेक्स्ट 9216 का स्क्वायर निकालने को कहा गया है दोस्तों। 9216 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 2 है। और उसे भी ऐसे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप देख लीजिए 9216 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 पेयर में है तो ये एक हो जाएगा दोस्तों। So the square root of 9216 will be 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 which will be equal to 96। अब नेक्स्ट 529 का स्क्वायर निकालने को बोला है दोस्तों। 529 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 23 है दोस्तों। सो 529 डिवाइड बाई 23 होगा दोस्तों। सो 529 को हम 23 × 23 लिख सकते हैं दोस्तों। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी 23। पेयर में है तो एक हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट में 8100 का स्क्वायर निकालने को बोला है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8100 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड कर दिया वो है 2। सो ऐसे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देख लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8100 को हम 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। सो पेयर में है तो एक हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने पर। सो 2 × 5 × 3 × 3 is will be the square root of 8100 and the square root of 8100 is 90। क्लियर दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे आंसर्स देख सकते हैं।
तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोस्तों ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट सो स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और नंबर्स दिए गए हैं 252 180 1008 2028 1458 एंड लास्टली 768। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकलने पर जो भी नंबर पेयर में नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकल लेना है दोस्तों। तो पेयर पे नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, तो हमें जो पेयर में नहीं मिलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 252 का स्क्वायर निकलते हैं दोस्तों, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। सो 252 का हम 2 × 2 × 3 × 3 × 7 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद। सो 7 पेयर में नहीं रहेगा दोस्तों, सो 252 × 7 कर देना होगा विच विल बी इक्वल टू 1764। 1764 को हम 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 लिख सकते हैं दोस्तों। तो पेयर में है तो एक हो जाएगा स्क्वायर निकालने पर। सो 2 × 3 × 7 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1764। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 विल बी 42 दोस्तों। और अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 180। 180 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो है 2, है ना। सो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 दोस्तों। सो 90 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 2 है दोस्तों। सो 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों वो 45 हो जाएगा। 45 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 5 है। जब 45 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों वो 9 हो जाएगा। 9 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 3 है दोस्तों। सो 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा। 180 को हम 2 × 2 × 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें पेयर में कौन सा नंबर नहीं है, देखिए दोस्तों 5 पेयर में नहीं है। सो 180 × 5 करना पड़ेगा तो 900 हो जाएगा। 900 को हम 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। जो पेयर में है तो वो एक हो जाएगा स्क्वायर रूट निकलने पर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 विल बी 2 × 5 × 3 एंड सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 विल बी 30। तो देख सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 1008। 1008 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं तो वो 504 होता है, उसको डिवाइड करने पर इसे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और लास्ट में 1008 को हम 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 लिख सकते हैं। 7 पेयर में नहीं है दोस्तों। सो 1008 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना होगा दोस्तों। 1008 × 7 इज इक्वल टू 7056। 7056 को हम 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2 × 7 × 7 लिख सकते हैं। सो पेयर में है तो एक हो जाएगा। सो 2 × 2 × 3 × 7 यानी कि 2 × 3 × 2 × 7। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7056 विल बी 84। अब देख लीजिए। और ऐसे हमें 2028 के साथ करना होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप देख सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उससे डिवाइड करते हैं वो है तो उससे 1014 होगा, उसे भी 2 ऐसे करना होगा। और इसे हम 2028 को 2 × 2 × 3 × 13 × 13 लिख सकते हैं। 3 पेयर में नहीं है दोस्तों। सो 2028 को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा दोस्तों। 2028 × 3 6084 होता है दोस्तों। 6084 को हम 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13 लिख सकते हैं दोस्तों। सो पेयर में है तो एक हो जाएगा। सो 6084 का स्क्वायर रूट निकालने पर 2 × 3 × 13। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 6084 विल बी 78। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट 1458 दिया गया है दोस्तों। 1458 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप। और 1458 को हम 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। सो 2 पेयर में नहीं है दोस्तों। सो 1458 × 2 करना पड़ेगा दोस्तों, which will be equal to 2916। 2916 को हम 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों।
पेयर में है तो 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालने पर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2916 विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच विल बी 54। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट में देख लेते हैं। इसमें 768 दिया गया है। 768 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से काटे हैं तो ऐसे करना होगा दोस्तों। आप देख लीजिए 768 को हम 2 इंटू 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 3 लिख सकते हैं। तो पेयर में कौन सा नंबर नहीं है दोस्तों, देखिए 3 नहीं है। सो 768 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। 768 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों, 2304 है ना। सो 2304 को हम 2 इंटू 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 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो पेयर में होगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने पर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 विल बी 48। क्लियर। अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और नंबर्स दिया गया है 252, 2925, 396, 2645, 2800 एंड 1620। तो हमें क्या करने को कहा गया है दोस्तों, इन नंबर्स के लिए स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना होगा जिससे उसे डिवाइड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए। और जो परफेक्ट स्क्वायर जब मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालने को बोला है दोस्तों। तो चलिए अभी करते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि 252 से प्राइम फैक्टर, वो तो इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो नंबर्स दिया गया है, तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। और जो नंबर्स लेफ्ट आउट हो जाएगा उससे उस नंबर 252 को डिवाइड करना है। और उसके बाद जितने भी आएगा उसका स्क्वायर निकाल लेना है दोस्तों। अब समझते हैं, चलिए 252 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं वो है 252 डिवाइड बाई 2। 126 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 2 है। 126 डिवाइड बाई 2 63 होता है दोस्तों। 63 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है। 63 डिवाइड बाई 3 21 होता है। 21 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है। सो 21 डिवाइड बाई 3 7 होता है दोस्तों। 252 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं दोस्तों। अब पेयर में कौन सा नंबर नहीं है, देखिए दोस्तों 7 पेयर में नहीं है दोस्तों। सो 252 को उस 7 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। सो 252 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 36। सो अब 36 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है दोस्तों। 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लिया है दोस्तों। 36 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 2 है। और उसके बाद 18 होता है दोस्तों। 18 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 2 है। 18 डिवाइड बाई 2 9 होता है। 9 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है दोस्तों। 9 डिवाइड बाई 3 कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। तो ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। 36 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। पेयर में है तो 1 हो जाएगा स्क्वायर निकालने पर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी 2 इंटू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी 6। अब देख लीजिए। और नेक्स्ट नंबर दिया गया है 2925 दोस्तों। 2925 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना होगा। 2925 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 5 है। 2925 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 585। 585 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 5 है दोस्तों। 585 डिवाइड बाई 5 विल बी 117 दोस्तों। 117 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है दोस्तों। 117 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 39 दोस्तों। 39 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 3 है दोस्तों। 39 डिवाइड बाई 3 विल बी 13 दोस्तों। तो 13 तो प्राइम नंबर ही है। सो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप देख लीजिए
2925 को हम 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं दोस्तों। पेयर में 13 नहीं है, आप देख सकते हैं। सो 2925 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 225। 225 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। जो 225 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 5 है दोस्तों। 225 डिवाइड बाई 5 45 होता है दोस्तों। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये गलती हो गया था थोड़ा। 225 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 3 है दोस्तों। सॉरी, बहुत क्वेश्चंस किए हैं ना, इसलिए थोड़ा इसमें गलती हो गया था, तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा। पहले में 2925 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 3 है। सो 2925 डिवाइडेड बाई 3 975 होगा। ऐसा होगा। 975 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 3 है, तो ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। आप देख लीजिए, इसमें भी ऐसा है दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। 225 को हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बी 15 दोस्तों। अब नेक्स्ट दिया गया है 396। 396 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 2 है दोस्तों। 396 डिवाइड बाई 2 198 डिवाइड बाई 2 99 होगा। 99 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है। डिवाइड करने पर 33 33 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है दोस्तों। सो 33 डिवाइड बाई 3 11। सो 396 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं। 11 यहाँ पर देख सकते हैं 11 पेयर में नहीं है, तो 396 डिवाइड बाई 11 करना पड़ेगा 36। 36 का स्क्वायर रूट ऐसे करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू 6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अब देख लीजिए, अब फोर्थ नंबर दिया गया है 2645। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करते हैं दोस्तों। तो 2645 को जो स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करता है प्राइम नंबर वो है 5, और 2645 डिवाइडेड बाई 5 529 हो जाएगा। 529 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 23 है दोस्तों। उससे डिवाइड करने पर 23 आएगा। 23 स्क्वायर 529 दोस्तों। 2645 को हम 5 इंटू 23 इंटू 23 लिख सकते हैं। कौन सा नंबर पेयर में नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, 5 पेयर में नहीं है। तो 2645 को 5 से डिवाइड करना है दोस्तों। 2645 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 529। 529 का स्क्वायर रूट 23 होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो इसमें 2800 दिया गया है नंबर 2800। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो ऐसा आता है दोस्तों। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 1400। उससे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 2 है, और ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। तो जब तक प्राइम नंबर 7 प्राइम नंबर है ऐसे करते रहना पड़ेगा। तो 2800 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। कौन सा नंबर पेयर पे नहीं है दोस्तों, 7। सो 2800 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 400 आएगा दोस्तों। तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, 20 स्क्वायर होता है। ऐसे इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये पेयर में है, तो 1 हो जाएगा दोस्तों। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 400 एंड इट विल बी 20 दोस्तों। अब नेक्स्ट यानी कि लास्ट पार्ट में 1620 का स्क्वायर निकालने का बोला है दोस्तों। 1620 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 2 है दोस्तों। 1620 डिवाइड बाई 2 कितना होगा दोस्तों, 810। 810 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 2 है दोस्तों। तो वो 405 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है, और 135 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। 135 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 3 है दोस्तों। 45 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। 45 डिवाइड बाई 3 15 है। 15 को भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 3 है। 15 डिवाइड बाई 3 5 होता है, 5 प्राइम नंबर है दोस्तों। और 1620 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 1620 को हमें 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 भी पेयर में नहीं है दोस्तों। 1620 डिवाइड बाई 5 324 होता है दोस्तों। 324
का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा दोस्तों। 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 324 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 2 है। 162 होता है, उसे भी 2 ऐसे करना पड़ेगा। आप देख लीजिए 324 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं दोस्तों। स्क्वायर रूट ऑफ 324 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि पेयर में है तो 1 हो जाएगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 324 विल बी 18। अब देख लीजिए दोस्तों, अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज़ इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। यानी कि उन्होंने कितना रुपये दिया है प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड के लिए? 2401 रुपीज़। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी कि जो एक स्टूडेंट ने इतना ही रुपये, यानी कि तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जितना रुपये एक स्टूडेंट ने डोनेट किया है वो सेम है दोस्तों। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितना है वो निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमें करना क्या है दोस्तों, देख सकते हैं हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है 2401 का। क्यों? क्योंकि इक्वल है ना, यानी कि जितना स्टूडेंट है नंबर, जितना स्टूडेंट है क्लास में और जितना रुपीज़ एक स्टूडेंट ने दिया है नेशनल रिलीफ फंड के लिए, तो स्क्वायर रूट निकाल लेना पड़ेगा 2401 का। 2401 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है दोस्तों। सो 2401 डिवाइड बाई 7 विल बी 343। 343 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 7 है। 343 डिवाइड बाई 7 विल बी 49। 49 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो भी 7 है दोस्तों। सो 49 डिवाइडेड बाई 7 7 ही होता है दोस्तों, 7 प्राइम नंबर है। सो 2401 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सो स्क्वायर रूट निकलने पर पेयर में है तो 1 हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 विल बी 7 इंटू 7 विच विल बी इक्वल टू 49। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विल बी 49। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन ए सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज। यानी कि हमें क्या कहा गया है दोस्तों, 2025 प्लांट्स प्लांट करेगा एक गार्डन में ऐसे तरीके से जिसमें एक रो में जितने प्लांट्स जितना भी रोज रहेगा उस गार्डन में, जितना भी रोज रहेगा, नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो यानी कि रोज कितने रोज रहेंगे और एक रो में कितने प्लांट्स रहेगा वो निकालने को कहा है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें 2025 प्लांट्स है और इसमें ऐसे तरीके से करने को कहा गया है जिसमें नंबर ऑफ जितने रोज है उसमें जितने प्लांट्स है एक रो में और नंबर ऑफ रोज जितने हैं सेम है, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना पड़ेगा, है ना। 2025 का स्क्वायर रूट आप देख सकते हैं। 2025 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है। ऐसे ही करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2020 अब देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2025 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। सो पेयर में है तो 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालने पर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 विल बी 3 इंटू 3 इंटू 5 which will be 45. So the square root of 2025 will be 45. So number of rows in the garden and number of plants in each row will be 45. अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। यानी कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर यानी कि जो 4, 9
और n10 से डिविजिबल है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो पहले हमें 4 and 9 and 10 का LCM निकाल लेना है दोस्तों, और LCM जितना भी होगा उससे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो उससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो नंबर लेफ्ट आउट हो जाएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसको लेफ्ट आउट नंबर से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से जो लेफ्ट आउट नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लिया है। ये एलसीएम निकालना तो आप सब जानते ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एलसीएम 180 होगा। और 180 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें देख सकते हैं दोस्तों 180 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो कौन सा नंबर लेफ्ट आउट हो गया दोस्तों? 5 लेफ्ट आउट हो गया है ना, यानी कि पेयर में नहीं है। कौन सा नंबर पेयर में नहीं है? 5 सिंगल है, बाकी 2 और 3 पेयर में है। सो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 इंटू 5 कितना होगा? 900। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20, जो 8, 15 एंड 20 से डिविजिबल है। तो उसे भी ऐसे करना पड़ेगा, 8, 15 एंड 20 का एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। एलसीएम उनका 120 होता है वैसे, और फिर 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। जो भी नंबर पेयर से नहीं होगा उसे 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एलसीएम निकल लिया है, 120 होगा। 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 120 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो 2 है। 60 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो भी 2 है। 60 डिवाइड बाई 2 30 हो जाएगा। 30 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो 2 है, तो 30 डिवाइड बाई 2 15 हो जाएगा। और 15 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं वो 3 है। 15 डिवाइड बाई 3 5 हो जाएगा। 5 तो प्राइम नंबर ही है दोस्तों। 120 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2, 3 और 5, यहाँ पर 3 नंबर पेयर में नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों? जो नंबर पेयर में नहीं है उन्हें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कर देना पड़ेगा, which will be equal to 3600. So 3600 is the smallest square number divisible by 8, 15 and 20. Clear? यानी कि देखिए दोस्तों, अगर कोई भी जितने नंबर्स पेयर पे ना हो उन्हें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक नंबर पेयर में नहीं है 5, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के प्रीवियस क्वेश्चन में। और यहाँ पर 2 and 3 and 5 तीन नंबर्स पेयर में नहीं है, इसलिए 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करना पड़ेगा, विच विल बी 3600। सो 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। इसके बाद एक्सरसाइज 6.4 आ रहा है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, वो आ रहा है। और इसके बाद क्लास 11 का सेट्स अपलोड करूंगा, क्लास 11 सेट यानी कि फर्स्ट चैप्टर, और उसके बाद उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो एक्सरसाइज 6.3 काफ़ी लंबा था, है ना, 45 मिनट्स हो गया है, ऑलमोस्ट 44 मिनट्स। तो ये था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबको लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाए रहिए। थैंक यू।